नमस्कार साथियों। आज आपके पीछे जो हम लोग लगाए हैं कि आखिर स्टूडेंट के साथ है कौन, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आप लोग देखे होंगे कि जो झारखंड का जो विधानसभा का जो चुनाव है 13 नवंबर से पहला जो मतदान होना है वो कब है? 13 नवंबर का। तो बस यही वो वक्त है जहां पे आपको अपने भविष्य निर्माण करने के लिए एक समय मिलता है, अपना भविष्य निर्माण करने के लिए, है ना। ये मत सोचिएगा कि हम वोट दबाएंगे तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी और भावी मुख्यमंत्री जी, ये तीनों का हम इसलिए लगाए हैं। और यहाँ पे जो हम थंबनेल डाले हुए हैं क्या है कि स्टूडेंट के साथ है कौन, इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके हित के बारे में कौन बात कर सकता है ना। आपके मत का सही मायने कौन सोच सकता है। आप मत देते हैं, इसके बाद ये लोग अपने हिसाब से काम करता है। आप बिकते हैं 100 रुपया में, ये सब 100 करोड़ में बिकता है ना। आप 100 रुपया, 200, 400, 500 रुपया में दारू मुर्गा के चक्कर में बिक जाते हैं। ये लोग तोड़ मरोड़ के, ये लोग क्या करता है, 1000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ में ये लोग अपने आप को बेचता है। तो आप पहले अपने आप को कितना में, 100-500 में बेच दिए, तो फिर आप इसको बोल नहीं सकते हैं। आपको तो, आप जब इनको वोट दिए थे उस समय ये आपका कीमत चुका दिए है, बाद में आप इनको नहीं बोल सकते हैं। तो आपको एक बेहतर विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको अपने शान से बोल सकते हैं कि हम तुमको वोट दिए हैं, हम तुमको वोट दिए, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कान पकड़ करके गद्दी से उतारना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा कुछ इन चेहरों का विश्लेषण करते हैं। एक तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो भी है, जिस सरकार में हो, इन्होंने भी यहाँ के स्टूडेंट के, यहाँ के जनता को छला है, समझ में आ रहा ना। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे वापस। बस खाली लोग अपना स्वार्थ का राजनीतिक नहीं देखता, आपका राजनीतिक नहीं देखता, ये सब सिर्फ स्वार्थ का राजनीतिक देखता है। स्वार्थ का राजनीतिक है, इसलिए इन्होंने आज पार्टी को बदल दिया। और किसी का बाल बच्चा से सबको कोई मतलब नहीं, अपना बाल बच्चा को ठीक ठाक जगह पे सेट कर ले, उसके बाद आप जाइए भाड़ में। ये हमारे जो दिसुम दिसुम गुरुजी, जो हमारे शिबू सोरेन है, झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी के पुत्र हैं, उनका नाम को चौपट करने का काम किए हैं ये हेमंत सोरेन। इन्होंने क्या नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब अभी सब हिम्मतें खत्म हो गया, एक जरा सा हिम्मत नहीं बचा। जब ये सत्ता में आए थे तो स्टूडेंट को क्या बोल करके आए थे कि हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे, इतने युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक हम नहीं देंगे तब तक यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको हम 5000 रुपया देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको 7000 रुपया देंगे। जब सत्ता मिल गया तो सब भूल गया। यही ये लोग का चाल और चरित्र है। तो आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपको समझना पड़ेगा आपको किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरह का लालच दिया जा रहा है। और गलती इसका भी नहीं है, गलती आपका है कि आप 100, 200, 400, 500 में अपने आप को बेच दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, गलती सरासर आपका है। इसलिए हम लोगों का काम है आपको जागरूक करने का, आपको समझाने का कि आपको अपना मत का अधिकार आपको पता होना चाहिए कि एक वोट का वैल्यू कितना होता है। अभी देखिए, एक हमारे टाइगर जयराम महतो, एक नौजवान जो पढ़ा लिखा लड़का है ना, पीएचडी कर रहा है, लगभग पीएचडी कंप्लीट होने, आज इसके बातों में वो दम है, वो जन सैलाब इसके पीछे उमड़ता है। आज आपको चुनना पड़ेगा कि इन तीनों में बेहतर कौन है, स्टूडेंट के साथ कौन खड़ा है और किस पे आपको विश्वास करना है। आपने तो इन दोनों पे विश्वास कर चुका है, आपके साथ छलावा हुआ है, तो अब ये बेहतर विकल्प है कि आपको जयराम महतो के साथ जाना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इनके पास जितने भी लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के और एक अच्छा सोच रखते हैं। तो बस आपको यही समझना है दोस्तों, हमारे मेरे प्यारे भाइयों, कि आपको अपने मत के अधिकार को समझना है, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, हम यहाँ पे स्पेशल जो स्टूडेंट है हम उनको अवेयर करना चाहते हैं। ये जो हमारे
दिसुम गुरु जी के पुत्र हेमंत सोरेन है, इन्होंने क्या बोला, रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे जब आते तो बोलता है रोजगार नहीं है, मुर्गी पालो, अंडा पालो, बकरी पालो। अरे तो मुर्गी अंडा बकरी सब पालबे करेगा तो काहे ग्रेजुएशन करेगा, काहे पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, है ना। वो तो पहले 10वें से पालना शुरू कर दे, जो 5 साल में कम से कम 5 लाख रुपया तो बचाएगा, माँ बाप का पैसा को तो नहीं खत्म करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सब तो दल बदल वाले आदमी है। आपको सोचना पड़ेगा, अपने आपको आपके मत के कीमत को पहचानना पड़ेगा। हम लोगों का काम है कि आपको जागरूक करने का, और यही काम हम हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।